फर्क एक है सिर्फ, खान साहब, जो आपकी खोपड़ी में आना चाहिए कि इस दफा फ्रांस की हुकूमत ने खुद किया। इस दफा मेरा एहतजाज नहीं बनता था, इस दफा हुकूमत का एहतजाज बनता था। कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे ये रुक जाएगा? क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? कोई गारंटी है? कहा कि कोई एहतजाज करने से ये मामला रुक जाता है, इवन सजा देने से भी मामला रुक जाता है। अगर सजा देने से मामला रुक जाता तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 6 लोगों को आपने सजा दी। काब बिन अशरफ को सजा दी, वो जो इब्न खत्तल को सजा दी। क्या रुक गया? रुकना मकसद नहीं होता, रिएक्शन। रुकता कुछ नहीं है। आप रोज इंडिया का तस्वीर निकालते हो, आप रोज इंडिया का सिर बनाते हो, क्या इंडिया से दुश्मनी रुक गई? इससे ज्यादा जाहिलाना आर्गुमेंट नहीं हो सकता कभी जिंदगी के। क्या रुक जाएगा? पहले मैं मगरब को जानता हूं, मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर आप ये करेंगे, अगर हम ये करें पाकिस्तान, तो इसके बाद किसी और यूरोपियन मुल्क में यही होगा, आजादी के राय पे नाम पे। वहां उन्होंने ये एक आजादी राय का इशू बनाया हुआ है, उसके नाम पे वो कहेंगे अच्छा आजादी राय की वजह से इन्होंने ये किया, हम भी ये कर रहे हैं, वो भी कोई गुस्ताखी करेंगे। क्या फिर उसके एम्बेसडर को भी हम वापस भेजेंगे? जिस दिन ये कार्टून वहां लगे थे, इमरान खान साहब बड़ा दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और मैं वेस्ट को जानता हूं। आप नहीं जानते वेस्ट, आप पहले बुलाते, इसका आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि आपके हाथ, ये हमारे जज्बात हैं। कॉल किया जाता है, वो वहां पर भेज देता, फिर आपका एम्बेसडर मिलता, वहां पर जाके एक ऑडियंस लेता फ्रेंच प्रेसिडेंट से या फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर से, उसको कहता कि मेरे मुल्क के लोगों के जज्बात ये हैं, आपने गलत किया ये चीज। उसके बाद जब मामला ये मुतालबा उठ गया था कि सफीर को वापस भेजो, क्योंकि किसी ने आपसे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मांगी, और 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहां कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। तो इसका पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ना लगा फ्रांस को, लेकिन मैं आपको ये बताऊं पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा हमारे मुल्क को कि बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। और उसके आगे क्योंकि आधी हमारी मेन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है, जब टेक्सटाइल आधी रह जाएगी एक्सपोर्ट, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। ये जो है ना यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन ले आया, ये जो लोगों को चाहत किया, ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस यूरोपियन यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुनियादी चीज ये है कि 3-4 चीजों में वो लोग जो है वो इकट्ठे हैं मामलात के अंदर। उसके अलावा उनकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट। ये जो कहा जाता है ये बाकी यूरोपियन यूनियन ये करेंगे वो करेंगे, फिर उसके बाद उनकी जो है ट्रेड बिल्कुल अलग है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क ने कहा तुम ट्रेड खत्म करो तो दूसरे भी खत्म कर देंगे। ये एक मुल्क कहता है मैं इंडिया से खरीदता। आधे मुल्क उनके जो ईरान से तिजारत करते हैं, आधे नहीं करते, अभी भी करते चले आ रहे हैं, नहीं कर। जर्मनी जो है ईरान के साथ क्लोज एसोसिएट में थे, लेकिन फ्रांस नहीं था। जर्मनी उनका तेल खरीदता था, आप किसी ने बाकी नहीं था, तुम क्यों खरीदते हो जबकि हमारी ईरान से लड़ाई है। तो ये एक तो फॉरेन ऑफिस पढ़ लिया करें कि फॉरेन ऑफिस होता है। दूसरी बात यह है मुहज्जब तरीन एलिमेंट जो है ना तरीके कार, वो 2 है सिर्फ। मुहज्जब तरीन बात कर रहा हूं, इंसानियत के मुरव्वजा जदीद प्रिंसिपल। पहली बात यह होती है कि आप उसके सफीर को बुलाते हैं और उसको एक लेटर थमाते हैं और गुस्से का इजहार करते हैं। जिस दिन ये कार्टून वहां लगे थे, इमरान खान साहब बड़ा दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं और मैं वेस्ट को जानता हूं। आप नहीं जानते वेस्ट, आप पहले बुलाते, इसका आपका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि आपके हाथ, ये हमारे जज्बात हैं। कॉल किया जाता है, वो वहां पर भेज देते, फिर आपका एम्बेसडर मिलता, वहां पर जाके एक ऑडियंस लेता
फ्रेंच प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से उसको कहता कि मेरे मुल्क के लोगों के जज्बात ये हैं, आपने गलत किया ये चीज। उसके बाद जब मामला ये मुतालबा उठ गया था कि सफीर को वापस भेजो, क्योंकि किसी ने आपसे प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मांगी थी। अच्छा, ये